ना लेना, हम है करणी सेना, हम आन बान सम्मान के लिए हरदम है तैयार। करणी सेना की ललकार गूंजे भारत में जयकार, करणी सेना की ललकार गूंजे भारत में जयकार, करणी सेना की ललकार गूंजे भारत में जयकार। हम करणी सेना वाले धर्म के हैं रखवाले, हम करणी सेना वाले भारत के रखवाले। जब तक छत्री धरा पे है, जब तक छत्री धरा पे है ना होने देगा धर्म की हानि। जय जय भवानी, जय जय भवानी, जय जय भवानी, जय जय भवानी। जो यहाँ पधारे, हमारी इस धरती को पवित्र किया, जिसके लिए मैं समस्त आप सब युवाओं के सामने में रखूं। अभी एक पिछले 3-4 महीने से हम लोग के कुरीतियों के खिलाफ में एक अभियान शुरू हुआ था और उसके अंदर में हम लोगों ने जो प्रक्रिया रखी थी, क्योंकि काफ़ी समय से ये बात आ रही थी कि हम लोग के बीच में काफ़ी दिखावा और अनावश्यक कार्यक्रम और चीज़ें होने लगी हैं, जिससे कि आम राजपूत के ऊपर में जो बोझ है वो बढ़ता ही चला जा रहा है और उसके पीछे में उनको अपनी या तो चीज़ें गिरवे रखनी पड़ती हैं, ज़मीन बेचनी पड़ रही है, कर्जा लेना पड़ रहा है। तो ये बातें को सामने आते हुए हम लोगों ने एक बात रखी कि समाज के एक मैसेज भेजा है कि हमको एक होना है। इसी के साथ में जो दूसरे 2 संगठन है कि क्षत्रिय युवक संघ है, वो संस्कार अपने बच्चों में और सही दिशा देने के लिए वो करते हैं, और हमारा जो मूल संगठन है उसका काम मूल तो शिक्षा के माध्यम से लोगों को आगे बढ़ाना और जो सामाजिक कार्य है उसके अंदर में एक सक्रियता और सकारात्मक सोच लाना। श्री राजपूत करणी सेना के 11 मूल उद्देश्य हैं। किसी भी राजपूत के साथ राजनीतिक व सामाजिक द्वेष चलते किसी भी तरह का दुर्व्यवहार के होने पर उसका विरोध करना फर्स्ट उद्देश्य ये है। सेकंड, इतिहास के साथ छेड़छाड़ के विरोध में आवाज बुलंद करना है। तीसरा, ऐतिहासिक पुरुषों के नाम के साथ जुड़े किसी भी विवाद के विरुद्ध आवाज बुलंद करना है। चौथा, राजपूत एकता के प्रति जागृति। पांचवा, सामाजिक समरसता बनाए रखने के लिए 36 कौमों के साथ गठजोड़। ये सबसे मुख्य बिंदु है कि सामाजिक समरसता को जोड़ते हुए हमको 36 कौमों को साथ लेके चलना है। छठा, किसी भी पार्टी से संबंधित राजपूत जाति के व्यक्ति का साथ व समर्थन करना है। सातवां, राजपूत जाति की महिलाओं को शिक्षा व स्वावलंबन के लिए प्रेरित करना। आठवां, राजपूत युवा वर्ग को संगठित करना। ये संगठन सबसे मुख्य बिंदु ये भी है कि राजपूत युवा संगठित हुआ है और श्री राजपूत करणी सेना के बैनर तले ही हुआ है। समय समय पर रक्तदान व रक्तदान जैसे सामाजिक कार्यों के लिए समाज के प्रेरित करना। 10वां, समय समय पर राजपूत समाज के महापुरुषों की जयंतियों का आयोजन करना। और अंतिम और मुख्य बिंदु, आरक्षण के मुद्दे पर समाज की आवाज को बुलंद करना, जो 8 जनवरी भोपाल की धरा पर श्री राजपूत करणी सेना के महिपाल सिंह जी मकराना साहब के नेतृत्व में वहां पर हम सबको, आप सबको पधारना है। 8 जनवरी 2023 भोपाल की धरा पर पधार कर, और जो आरक्षण के 21 बिंदु दूसरे भी बिंदु हैं, उसमें मुख्य बिंदु है आरक्षण। उसके लिए हम सबको जाना है। हमें अब इस मंच से आप सबको यहीं से निमंत्रण देता हूं। और ये जो 11 बिंदु हैं, इन 11 बिंदुओं पर बौरदा कहीं से कहीं भी एक भी बिंदु में मतलब पीछे नहीं रहे हैं। उन्होंने हमारा सब जगह साथ दिया है
और आगे भी साथ देते रहेंगे। तो रहते ही है, चाहे महाराणा प्रताप की बात करो, अगर उनको 100% अगर लोगों ने राजा महाराजाओं ने अगर साथ दिया होता तो वो आज कहीं और चले जाते। अगर पृथ्वीराज चौहान की बात, मोदी को उन्होंने इतनी बार पराजित, उनके जो हंस राजा महाराजा अगर सभी पूरी तरीके अगर हाथ देते तो वो उनको जो जिस जगह है उससे 1000 गुना वो आगे रहता। इसलिए मैं अध्यक्ष महोदय जी से भी निवेदन करना चाहता और हमेशा रहेगा, क्योंकि कुछ लोगों को अच्छा या नहीं बचती है तो वो कहता है, इसलिए उनको आपको परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। आज अपने पास आज किसी इतने बड़े आप होने के बाद भी आज वहां बांसवाड़ा में जो भवन बन रहा है, यहाँ पे बिराजे हो वीरभद्र सिंह जी हो, चाहे आप अध्यक्ष महोदय जी बिराजे हो, आप इतने बड़े होने के बाद भी आप अपना अमूल्य समय वहां पे खड़े रह के आप ये करवा रहे हो। अगर ये कोई काम कर सकता है तो आप कर सकते हो, उसके लिए पूरा समाज हमेशा आपके साथ रहेगा। को भी कहना चाहता हूँ कि आज आप सभी जुड़ रहे हो, भंवर सिंह जी को देख के मेरे युवा भाई करनी सेना में जुड़ रहे हैं, चाहे श्याम प्रताप सिंह जी की बात करो वो भी उनको देख के जुड़ रहे हैं। व्यक्ति क्यों जुड़ता है उसको पता है, अगर मैं करनी सेना में काम करूं, रात को 12 बजे भी मेरे पे कोई अगर विपत्ति आती है, रात को 12 बजे मेरे साथ कोई दुर्घटना घटती है, मेरे साथ कोई अगर घटना घटती है, उस समय अगर मैं भंवर सिंह सलारिया साहब को फोन करूंगा और रात को 12 बजे भी फोन उठाएंगे और हमारी समस्या का समाधान करेंगे। कुछ समय पहले की बात बताना चाहता हूँ, कोई महीने साल नहीं हुआ है, कुछ दिनों की पहले की बात बताना चाहता हूँ। दरियावत का बात आप सबने सुना होगा, अगर किसी राजपूत भाई के साथ अत्याचार हो रहा था, जमीन उसकी जमीन पर कोई जबरन कब्जा कर रहा था, उसको छुड़ाने के लिए यहाँ से कोई और नहीं गया था, यहाँ से भंवर सिंह जी के नेतृत्व में कभी सेना की टीम गई थी। फिर करनी सेना के लोग आपसे क्यों नहीं जुड़ेंगे? आप 1000 को 10,000 जुड़ेंगे। और मैं कहना चाहता हूँ, करनी सेना की स्थापना 23 सितंबर को हुई थी और मैं अभी भी कहना चाहता हूँ, पूरे भारत में 22 राज्यों में 50 लाख से ज्यादा करनी सैनिक बने हैं, जिसका श्रेय आप जैसों को जाता है। तो समझना ऊपर वालों को मंजूर नहीं था, पर इसको ऊपर वालों को बड़ा मंजूर नहीं है, पर आप में वो काबिलियत है, आप उसको मजबूर कर दो, वो खुद एक बार आपको आपके काम में सफलता देगा। पर शर्त यह है कि उसमें 100% समर्पण भाव से, मेहनत से, निष्ठा से, ईमानदारी से आप काम करो। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ, दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं हुआ जिसमें आप सफल हो जाओगे, ये मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ। मुख्य अतिथि महोदय, जिन्होंने वागड़ का नाम हमारे प्रदेश में नहीं, अभी तो पूरे राष्ट्र में, अभी तो राष्ट्र की कार्यकारिणी में सुशोभित हो रहा है उनका नाम, और उनको जो जिलाध्यक्ष का एक स्ट्रक्चर मिला था उसको वो जहाँ ले जाके है, प्रगति करे आप इसी तरह और प्रगति। सौभाग्य की बात है, क्योंकि इंसान जिंदा पैदा होता है और पढ़ाई लिखाई कर लेता है, फिर जवान होता है, शादी होते हैं, बच्चे होते हैं, समाज के अंदर छोटा मोटा काम किया और मर जाए। तो मैं उसके लिए पैदा नहीं हुआ हूँ। मैं ये चाहता हूँ मेरे मरने के बाद भी लोग मुझे याद करें कि भंवर सिंह जी ऐसे थे जो कुछ काम करते थे, समाज के लिए आधी रात को उठ के आते थे। क्योंकि और मैं कोई बड़ा काम नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा दायित्व है, क्योंकि मैं क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ हूँ, तो मेरा धर्म है और मैं मेरे परिवार के लिए काम कर रहा हूं और करना चाहिए, और हर व्यक्ति को करना चाहिए। मान ठाकुर साहब लोकेंद्र सिंह जी कालवी के द्वारा 2006 में इसकी स्थापना की गई, नींव रखी गई है, क्योंकि हमारे को राजनीतिक पार्टियों ने कभी भी सपोर्ट नहीं किया राजपूतों को। ये कटु सत्य है, क्योंकि तब जाके ये संगठन की स्थापना करनी पड़ी ठाकुर साहब को। अपन चाहते हैं भगत सिंह पैदा हो पर पड़ोस के घर में, मेरे घर में नहीं। कौन लड़ेगा समाज की लड़ाई? राजपूत पार्टी पुत्र बन गया, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। राजपूत
राजपूती रहना अच्छा लगता है। किसी भी पार्टी में आप काम करते हो ठीक है, कोई बात नहीं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप राजनीतिक के इतने दबे हुए हो कि आप आपके समाज के ऊपर कुछ होता है और आप कुछ बोलते भी नहीं हो। क्या भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अन्य दल हो, पर मुझे बताओ कि कौन सी पार्टियां राजपूतों के साथ में आके खड़ी रही है? सिर्फ वोट बैंक की तरह उनको पता है कि वोट दे देगा, कहां जाएंगे ये लोग, आज तो कल। पर जब आपकी एकता इसी तरीके से दिखने लगेगी ना, वो चुनाव आ रहा है, तो पता लग जाएगा कि राजपूतों की ताकत क्या है। हम कभी नहीं कहते राजपूत कभी भी किसी के ऊपर अत्याचार नहीं कर सकता है, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। और आपके बड़े से बड़े टीवी चैनल के ऊपर डिबेट में मैं कहना चाहता हूं, चाहे किसी को बुला लो मेरे सामने डिबेट करने के लिए, मैं तैयार हूं। इसलिए हमें गलत बताया जा रहा है और हम भी सुनते हैं। 4 लोग खड़े होकर कुछ कहता किसी बाबू के यार ऐसा कर दिया, अरे भैया तू बता तो सही, किया कि नहीं किया। पहले कहा कोई न कोई आगेवान होगा, उस झंडे के नीचे चलना पड़ेगा, और वो झंडा मुकेंद्र सिंह कालवी ने बनाया। श्री राजपूत करनी सेना 22 राज्यों के अंदर परचम फैला रखा है। इतना बड़ा हिंदुस्तान का संगठन है, आज विश्व के अंदर जाना जाता है कि राजपूत करनी सेना कौन है। स्वर्गीय कल्याण सिंह जी कालवी के आदर्शों पर चलने वाला वो संगठन है। संगठन राजपूत समाज के 1000 है, पर वो अपने क्षेत्र में सिमट जाते हैं, किसी जगह पे जाके बोल देते कि हाँ इतना है, यहाँ है। पर श्री राजपूत करनी सेना 22 राज्यों के अंदर है, और लोकेंद्र सिंह कालवी का फोन पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उठाता है अगर फोन करते थे। वो ताकत है लोकेंद्र सिंह कालवी की, वो ताकत है महिपाल सिंह मकराना की। आनंदपुरी बाबूजी ने भी समाज सुधार के लिए आज 6 महीने से ऊपर शायद एक ट्रैक्टर की टोली पड़ जाए, इतने कागज ले लेके घूमे इधर उधर। क्या जरूरत पड़ी उनको? समाज जानता है इनको, इनका क्या टैलेंट है, ये क्या हस्ती है। दिल्ली में रहने वाला आदमी यहाँ नौकर के हाथ की रोटी खा के वहां फार्म हाउस में रहते, आप या कोई दूसरे भी होंगे ना, कोई भी 1 दिन या 2 दिन घर छोड़ नहीं सकता साहब। ठेकेदारी है चाहे नौकरी है, आप 5% निकालिए साहब साल का, उसका 5% भी आप समाज को देंगे तो अपना समाज बहुत आगे तरक्की करेगा और अच्छे से अच्छे हॉस्टल और बनेंगे। ये करना पड़ेगा अपन को सबको। बात कह देते हम इतने लाख का हॉस्टल बना दिया या इतने लाख का बन गया, किसी ने ये नहीं पूछा कि पैसा कहां से आ रहा है, कौन दे रहा है। करनी सेना के अंदर कोई तनख्वाह नहीं मिलती है, मुझे बता दो कोई भी किसी ने, आप जो भी विराजमान हैं या कार्यकर्ता हैं, श्याम बना को भी तहसील अध्यक्ष बनाया, किन किन लोगों ने कितना पैसा दे दिया है, साबित कर दे कि हमने इनको करनी सेना को ये कर दिया है। हमारे को तनख्वाह नहीं आती है, हम जेब से रायगढ़ सती महासभा में तो और भी 2 रुपया किराया भी आ जाता है, या समाज देता भी है, चोगला प्रतिनिधि सारे इकट्ठे करके नहीं देते। करनी सेना के अंदर आज दिन कोई पैसा नहीं देता है, सब अपने जेब से खर्चते। और ऐसा संगठन फिर क्या आपको समाज को मिलेगा क्या कभी जिंदगी के? मुझे बता दो, बताओ, आप बताओ, मिलेगा क्या ऐसा निस्वार्थ काम करने वाला संगठन? करनी सेना में जुड़े हुए रहोगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं आने वाले समय के मैं आपके सामने किसी की हिम्मत नहीं हुई आंख से आंख मिलाने की बात करने की, ये दावे के साथ कह सकता हूं। काम से संगठन बनाए तो उसकी बात ही अलग हो जाती है साहब। साक्षात करनी माँ कहीं पे सभा होती है ना, जो माने या नहीं माने उसकी बात अलग है। मैं मानता हूँ दिल से करनी माँ को। अभी मैं यहाँ मोबाइल से भी फोटो खींचने की कोशिश करा, पर उसके पहले वो चला गया था। जो करनी माँ का वाद बोलते हैं, जो निशान है, जो बाज, वो अभी यहाँ इसके ऊपर से उड़ा। मैंने फोटो लेके उसको फोटो खींचना भी चाहता। मेरी ऐसी कोई सभा नहीं है जिसके अंदर वो माँ करनी का आशीर्वाद नहीं मिला हो।